अरे रे, वाह वाह झुमरी, तेरी नई बहू तो बहुत अच्छी है। कितने नंबर वाली है ये? अरे ऐसे तो नंबर पूछ रही है जैसे कि मेरे 100 बेटे हो। अरे मेरी छोटी बहू है, 3 ही तो बेटे हैं मेरे। अरे रे, अब मैं तो बाहर थी, अभी आई हूँ तो देख रही हूँ। अब बहू, तुम तो बड़ी गुनी लगती हो। हाँ हाँ, मेरी बहू बहुत गुनी है। हाँ, सब कुछ आता है इसे, खाना पकाने से लेकर सब कुछ। ये घर व्यवस्था सब संभाल सकती है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है काकी, तुम्हारे घर में जरूरत भी थी। तुम्हारा छोटा बेटा तो बहुत सीधा साधा है, उसकी दुनिया चलेगी कैसे? और ऊपर से तो तुम्हारे छोटे बेटे में बड़े ऐब भी हैं। ए, क्या कह रहा है तू? मेरी बहू को भड़काने का काम कर रहा है। मेरे बेटे में क्या ऐब है? कोई ऐब नहीं है। बहू, तू इसकी बातों पे ध्यान न देना। जा जा, घर के अंदर जा। उसने ऐसा क्यों कहा? इनके अंदर ऐसा कौन सा ऐब है? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, डर भी लग रहा है। बाबा ने पता नहीं ठीक से समझा है या नहीं, और कहाँ ब्याह कर दिया मेरा। क्या हुआ बहू, सोई नहीं है तू अभी तक? हाँ, ये अभी तक घर नहीं आए हैं। अरे सो जा, आ जाएगा। गया होगा कहीं आसपास, आ जाएगा। तू सो जा। हाँ बहू, तुम सो जाओ। कितनी देर तक जागती रहोगी? आसपास कहीं होगा, आ ही जाएगा। अच्छा, कोई बात नहीं है। अच्छा, हम चलते हैं, हमें सोना है। अरे भाभी, ओ भाभी। अरे ये कौन है? क्या बात है भैया? वो कालू भैया ने बोला है आज कुछ काम है, इसलिए रात को नहीं आ पाएंगे, कल सुबह आएंगे। अच्छा, ठीक है। अरे बाहर तो मुझे कालू जी की आवाज सुनाई दे रही है, और ऐसा लग रहा है उनके साथ और कोई है भी। अरे ये तो कालू जी है, अपने कई दोस्तों के साथ। सुनिए, आप तो यही हैं? जरा घर आइए तो। अच्छा, आता हूँ। अरे दोस्तों, तुम लोग चले जाओ। लगता है उसे पता चल गया कि मैं यही हूँ। जाओ जाओ, मैं आता हूँ। ये आपने? अरे क्या हो गया? क्यों चिल्ला रही हो? आपने शराब पी रखी है? अरे वो थोड़ी सी शादी ब्याह हुआ था तो दोस्तों ने कहा, इसलिए पी रखा है मैंने। कोई बात नहीं है। ये कैसी बात कर रहे हो आप? हाँ, आप शराबी हो? मुझे तो पता ही नहीं था। मेरे बाबा को तो पता भी नहीं है। मुझे पता होता तो मैं बिल्कुल ब्याह न करती तुमसे। अरे तुम भी ना, आजकल सब पीते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? कौन सा जुर्म कर दिया है? सो जाओ तुम, मैं आता हूँ बाद में। अम्मा, ओ अम्मा। अरे क्या बात है बिजली, परेशान क्यों हो? अम्मा, ये सब क्या हो रहा है? वो तो शराब पी के रात में आए थे। अरे थोड़ी बहुत पी लेता है वो, तू देख लेना,
अब ब्याह हो गया है ना, अब वो ये सब कुछ छोड़ देगा, तू परेशान मत हो। पता नहीं अम्मा, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है उनके आवारा दोस्त भी हैं जो किसी काम के नहीं है। अरे नहीं नहीं बहू, वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। पता नहीं बाबा ने मेरा ब्याह किसके संग कर दिया। अब मैं क्या करूं, समझ में भी नहीं आ रहा है। सुनो, मैं मैके जाऊंगी, मेरे मैके जाने की व्यवस्था कर दो। अरे मैके जाके क्या करेगी? नहीं, मुझे यहाँ नहीं रहना है, मैके के में रहूंगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अरे हमेशा के लिए सोच रही हो क्या? नहीं नहीं, 2-3 महीनों के लिए। अच्छा चलो पहुँचा आता हूँ। ये लो, आ गया तुम्हारा मैके। अरे आओ आओ बेटा, आओ। आओ बिटिया। खाना तो बड़ा स्वादिष्ट बना है, अब बहुत ही अच्छा है। अच्छा अब मैं चलता हूँ, आपकी बेटी यहाँ कुछ दिन रहना चाहती है तो मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, रह ले। क्या बात है बिटिया, तू उदास क्यों है? बाबा, मुझे समझ में नहीं आता है, आप लोगों ने कुछ भी पता नहीं किया। वो तो एक नंबर का शराबी है, रोज दारू पीता है और इसकी संगत भी आलतू फालतू लोगों के साथ है। कोई भी बिल्कुल अच्छा नहीं है। अरे बिटिया, अब ब्याह हो गया है, अब क्या हो सकता है, तू बस अपना घर बसा और उसे सुधारने की कोशिश कर। बड़े बड़े लोग सुधर जाते हैं और सब कुछ ठीक ठाक चलने लगता है, तेरा भी सब सुधर जाएगा। हाँ बिटिया, वो भी सुधर जाएगा। लेकिन बाबा, मैं अभी कुछ दिन यहीं रहूंगी। चलो ठीक है। अरे मैंने खबर भेजा था जमाई बाबू को, लेकिन जमाई बाबू अभी तक आए नहीं हैं। मैं चिट्ठी लाया हूँ, बिजली के नाम की चिट्ठी है। अरे जाओ फिर दे दो बिजली के कमरे में। क्या लिखा है इसमें काका? इसमें लिखा है बिटिया, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं अभी बच्चे की देखभाल के लिए कोई खर्चा नहीं कर सकता। तुम्हारे पास पैसे हो तो बच्चे की देखभाल करो। बिटिया, ये कैसा लड़का है जो अपने ही बेटे के लिए ऐसा कह रहा है? बाबा, लगता है मेरे बाबा को ठग लिया गया है और एकदम नीच परिवार में मेरा ब्याह हो गया है। कोई बात नहीं है बाबा, मुझे भी अब उस घर में नहीं जाना, मैं यहीं पे अपना कुछ कर लूँगी और अपना कुछ बना लूँगी। अरे बिटिया, लेकिन गांव समाज क्या कहेगा? कुछ नहीं कहेगा बाबा। बिटिया, एक बार तो चली जा। हाँ बिटिया, ऐसे घर नहीं छोड़ते हैं, एक बार तू चल जा, मैं पहुँचा देती हूँ तुझे वहाँ पे, देखते हैं फिर वो लोग क्या करते हैं। अरे बहू, आ जाओ आ जाओ, अच्छा किया आ गई तुम, बहुत दिन हो गए थे। अरे आ गई तुम? हाँ आ गई हूँ, लगता है जैसे तुम्हें मुझे देखकर खुशी नहीं हुई। अरे जाना, क्यों मेरा दिमाग खराब कर रही है? किस कंगले की औलाद है, मारूंगा तो उड़ते हुए भागेगी यहाँ से। 4 चपेट लगाऊंगा
गाल में दाग लेकर फिरेगी। और मेरी आदत है, मैं तो मुंह में ही मारता हूँ और खूब मारता हूँ। जिस दिन मार पड़ गई ना, उस दिन तुझे सब समझ में आ जाएगा। तुम तो बड़े दुष्ट हो। अरे चल हट। अरे क्या बात है, आप आ जाए हैं। हाँ, बिटिया ने चिट्ठी लिखकर बुलवाया था, सोचा जरा मिलने आ जाऊं। क्या बात है, क्यों बुलाया है उसने? अच्छा, क्या बात है बिटिया, क्यों बुलाया? पापा मुझे यहाँ नहीं रहना, अभी मुझे यहाँ से जाना है। चलो बिटिया, अब मुझे भी समझ में आ गया है, तुम्हारे लिए यहाँ रहना संभव नहीं है। ये तो होना ही था, मुझे पता था झुमरी। तुमने बेटे को कभी ध्यान ही नहीं दिया। वो गलत रास्ता पकड़ता चला गया और तुमने कभी रोका ही नहीं। तुमने सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दिया, अपना स्वार्थ, अपना खाना, अपना शरीर, बच्चों के ऊपर कभी ध्यान नहीं दिया। अरे क्या करती मैं, हाँ? इतने सारे बच्चे कौन संभालेगा? जो करना था मैंने कर दिया। मैंने क्या कहा था उसे, शराब पी लो? मैंने कहा था अपनी दोस्ती गलत लोगों से रखो, ये सब मैंने कहा था क्या? अरे लेकिन माँ का काम होता है बच्चों को रोकना, बच्चों को सही गलत समझाना। लेकिन तुमने तो कुछ भी नहीं समझाया, सिर्फ अपने खाने पर ध्यान देती रही और अपने शरीर पर ध्यान देती रही और किसी चीज पे नहीं। तुझे जिंदा रहना है 100 साल तक, लेकिन परिवार को मजबूत करना है, ये तूने कभी नहीं सोचा। अरे अम्मा, बिजली दिखाई नहीं दे रही है। बिजली तो चली गई, उसने कहा है अब वो नहीं आएगी, अपने बाप के घर में ही रहेगी। हो, खुद आ जाएगी अम्मा। पता नहीं क्या होगा तेरा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्या बात है कालू, आज तूने कुछ ज्यादा ही पी रखी है। अरे क्या करूँगा, घर में कोई है नहीं, बस पी लिया मैंने। तुझे नहीं लगता है तू कुछ गलत कर रहा है? क्या गलत कर रहा हूँ? अरे इतनी अच्छी बीवी मिली थी तुझे, तूने उसे संभाल कर रखा नहीं, बल्कि तूने उसे परेशान कर दिया। तुझे अब शराब नहीं पीना चाहिए। तुम्हारा परिवार हो चुका है, तुम्हें अपने परिवार पर ध्यान देना चाहिए। अरे मैंने चिट्ठी लिखी थी, बार बार चिट्ठी भेज रहा हूँ, लेकिन मेरी चिट्ठी का जवाब ही नहीं दे रही है, तो मैं क्या करूँ? वो तो मुझे आने भी नहीं देना चाह रही है। क्यों बिटिया, ये चिट्ठियों की ढेर लगी हुई है, तूने चिट्ठियाँ पढ़ी नहीं? अम्मा, ये सारी चिट्ठियाँ उनकी लिखी हुई है और सब में एक ही बात लिखा है, घर आ जाओ, घर आ जाओ। घर जब घर जैसा ना हो तो घर जाकर क्या फ़ायदा। मैं यही खुश हूँ और अब मेरा बच्चा भी धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, मुझे अब कहीं नहीं जाना है। अरे जमाई बाबू, हाँ, बिजली कहाँ है?
बिजली तो घर के अंदर है, जाइए। बिजली, कैसी हो? ठीक हूँ। तुम यहाँ कैसे आ गए? अरे, तुम्हारा गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ है। मैं तुम्हें लेने आया हूँ। चलो तुम मेरे साथ। मैं जाकर क्या करूँगी? मुझे नहीं जाना। एक तो तुम बेरोजगार हो, किसी काम के नहीं हो, और दूसरा तुम्हें घर परिवार चलाना भी नहीं आता है। मैं तुम्हारे साथ रहकर क्या करूँगी? तुम एक पैसा कमा नहीं सकते हो, घर को चला नहीं सकते हो, ऊपर से बच्चे को भी गलत ही शिक्षा दोगे। तुम्हारा रहना न रहना मेरे लिए एक बराबर है। तुम्हारे साथ रहने से मेरे बच्चे में बुरी आदतें भी जुड़ जाएंगी, ये बात तो तय है। नहीं नहीं, मैं अब ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा बिजली। चलो तुम। मैं समझ गया हूँ, मैं समझ चुका हूँ। मेरे सारे दोस्त अपने परिवार के साथ अच्छे से बढ़ रहे हैं। तुम वापस चले जाओ, मुझे अब तुम्हारी जरूरत नहीं है। नहीं बिजली, अब मैं न शराब पीऊंगा और न ही गैर जिम्मेदार रहूंगा। मैं बिल्कुल अच्छा रहूंगा। चलो चलो तुम मेरे साथ। चलो चलो, घर के अंदर चलो। अरे बहू, तूने बहुत अच्छा किया, तू आ गई। बहुत ही अच्छा किया। आजा, देख हमने तुम्हारे लिए एक खास कमरा बनवाया है। देखा बिजली, मैंने तुम्हारे सारे शौक का इंतजाम कर दिया है। तुम्हें कपड़े सिलने का शौक है ना, तुम आराम से कपड़े सिलना, ठीक है ना? अब कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अरे देखो, मैं भी तो कुछ काम धंधा ढूंढ ही रहा हूँ ना। अब मैं भी कुछ कर लूँगा, तुम भी कुछ कर लो। अब तो हमारा बच्चा भी है, तो उसके भविष्य के लिए भी तो देखना होगा ना। अच्छा ठीक है, काम तो मैं वहाँ भी करती थी, यहाँ भी करूँगी, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और भाइयों, 3 पत्ती खेली जा रही है। अब मैं भी खेलूंगा, मेरे भी पत्ते बांटो भाई। अरे हमने तो सुना है भाभी आ गई है। बिजली भाभी को तुम मना कर लेकर आया है, अब फिर यहाँ ताश खेल रहा है, क्यों भाई? अरे मैंने इस बार दिमाग लगाया है। अब मेरी बीवी अब आम बीवी नहीं रह गई, वो अब पैसे कमाने लगी है। अब देखो, मेरे लिए तो अच्छा है ना, दिन भर वो पैसे कमाए और मैं आराम से जिंदगी पार करूं। और क्या चाहिए बोलो? जीवन जीने के लिए इससे अच्छा कुछ हो सकता है क्या? है? लेकिन भाई, तू क्या शराब पीना छोड़ देगा और हमारे साथ खेलना भी छोड़ देगा? अरे कौन कहता है? वो तो रहेगी घर में बंद, काम करती रहेगी सुबह से शाम। इतना काम ही दे दूंगा कि उसे बाहर का कुछ नजर ही नहीं आएगा। और मैं तुम लोगों के साथ खेलूंगा, खूब खेलूंगा। अरे जो मन करेगा वो करूंगा। लेकिन भाई, शराब तो पकड़ा जाएगा तू। अरे ठहर जाना, कुछ दिन में वो भी इलाज ढूंढ लूंगा। मुझे अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीनी है, उसके हिसाब से थोड़ी जीनी है। चलो अब थोड़ा अच्छा बनता हूँ उसके सामने। बिजली, ये लो राशन ले आया हूँ, ठीक है ना? तुम्हें कोई तकलीफ नहीं है ना? बोलो, आज कुछ बिका क्या? कुछ पैसे आए क्या? पैसे तो है मेरे पास, मैंने वहाँ भी काम किया था
तो कुछ पैसे हैं मेरे पास। अच्छा अच्छा, इन पैसों को रखो, ये काम आएंगे, बहुत जरूरी है। अच्छा ठीक है। वैसे इसमें से कुछ पैसे दे देती तो मैं कल का राशन ले आता। मैं भी काम धंधा तो ढूंढ ही रहा हूँ ना, लेकिन अभी थोड़ा मेरे पास काम नहीं है, धीरे धीरे काम आ जाएगा। कोई बात नहीं है, तुम भी परिवार के हिस्से ही हो। जब तक तुम्हें काम नहीं मिल जाता है मैं ही घर चला दूंगी, तो इसमें बुरा क्या होगा। वाह ऊपर वाले, बड़ी किस्मत से मैंने ऐसी बीवी पाई है, तुमने चुन कर दिया है। देर सवेर ही सही, लेकिन मुझ जैसे को ऐसी ही बीवी चाहिए थी। देखा ना, मेरे बेटे ने आखिरकार संभाल लिया। संभाल क्या लिया, वो तो धूर्त है, अपनी बीवी से भी झूठ बोल रहा है और धूर्तता कर रहा है। वो तो उसकी पत्नी बहुत अच्छी है। अरे चाहे जैसे भी हो, अपना घर बसा रहा है ना, तुम परेशान क्यों होते हो? मुझे तुम पर हैरानी होती है झुमरी, कभी भी तुमने अपने बेटे को दोष नहीं दिया और ना ही अपने बेटे को सुधारने की कोशिश की। देखना, एक दिन इसका फल बहुत बुरा होगा। वो लड़की तो अच्छी खासी चली गई थी, न जाने अपना किस्मत खराब करने क्यों आ गई इसके पास।